जय हिंद बच्चों। आप लोग बताएंगे कि अभी तक जो क्लास चला था, अभी तक जो वीडियो आप लोग के पास पहुंची थी, तो वो वीडियो में जो सवाल था क्या वो समझ में आ रहा था? समझ में आ रहा था तो आप एक लिख करके कमेंट करें, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दो लिख करके कमेंट करें, क्योंकि इससे ये मालूम होगा मुझे कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और यदि सवाल में कहीं पे दिक्कत समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं उस पर एक फिर से नया वीडियो बना दूंगा। या फिर क्लास 10th का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक रह गया है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और वो 100% समझ में आएगा। यदि कोई भी वीडियो ऐसा है जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उस कमेंट को देखूंगा और फिर वो आपके प्रॉब्लम पे एक वीडियो बना दूंगा। अब जो हम लोग नए वीडियो में आ गए हैं, तो हम लोग नए वीडियो में आ गए हैं नए सवालों के साथ में। नया सवाल हम लोग का क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा कोई द्विघात बहुपद का दो शून्यक है, और वो द्विघात बहुपद मेरे पास कौन सा है सर, 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, इनके दो शून्यक हैं। शून्यक को हम लोग मूल बोलते हैं। तो आप क्या करें, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा का वैल्यू निकालें, मान निकालें। इस टाइप के सवाल कितनी बार देखे गए हैं कि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने में लेकर के आया हूं कि सोचा कि इस बार मैं इस सवाल को करवा दूं कि यदि एग्जाम में आ जाए तो मेरे बच्चे जो कोई भी होंगे वो छोड़ करके नहीं आएंगे। और इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूंगा कि ये सवाल नहीं आएंगे तो हो सकता है कि किस टाइप के सवाल आएंगे, मैं वो भी करवा दूंगा। चलो हम लोग हल की तरफ बढ़ते हैं। हल क्या, देखिए सबसे पहले बहुपद लिखिए, तो सर 4x² माइनस का 4x प्लस का बाबू 1, ये कौन सा है, तो ये सर द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² सर b प्लस का bx प्लस का बाबू c। यदि दोनों में हम लोग कंपेयर करें तो आप बताओगे कि सर a का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, कॉमा b का वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस का 4 हो जाएगा, कॉमा c का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इतना लिखना जरूरी था और आप लोग भी ऐसे ही लिख लेंगे। और जैसे ही सवाल पे पहुंचेंगे, बाकी हम लोग को सोचना नहीं है, सीधे हम लोग सवाल पे पहुंचेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि सर आप मुझे अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा का वैल्यू ज्ञात करें। सर इस टाइप का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं आता है, ये सवाल है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूला की तरफ मूव करेंगे, तो ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो सर अल्फा इंटू बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर, और प्लस से क्या हो जाएगा बुआ, तो सर बीटा का स्क्वायर। अब तो कुछ दिख रहा है, तो इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अल्फा इसका स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा बुआ, होल स्क्वायर। अब माइनस का 2 अल्फा इंटू बाबू बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बुआ, अल्फा इंटू बीटा। सही है। अब हम लोग देखेंगे कि सर यहां से यदि हम लोग इस बहुपद के माध्यम से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लूं और इसमें पुट कर दूं, और इस बहुपद के फिर से इस बहुपद के माध्यम से अल्फा इंटू का वैल्यू निकाल लूं और इसके अंदर पुट कर दूं, तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा आंसर। यदि आ जाएगा तो आप लोग काम करें कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें। तो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है फॉर्मूला, तो सर माइनस बी अपॉन का ए, तो ये माइनस फॉर्मूला वाला रहबे करेगा। और बी के का वैल्यू कितना है, तो सर माइनस का 4, ये माइनस जो है वो वैल्यू है और इसलिए ब्रैकेट इसको लिखे हैं। तो ए का वैल्यू कितना सर 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 बट्टे का 4, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 4 से 4 कट गया तो 1 बच गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू 1। आप लोग बताएंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। वीडियो को पॉज कर दे और निकालें। चलो देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो सर c अपॉन में ए फॉर्मूला होता है, c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना 4 बराबर का 1/4, ये आपका आ गया। आप इसके अंदर पुट कर दिए वैल्यू, तो क्या ये हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो सर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सर 1 अपॉन में 4, इस पूरे के बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा सर 1 अपॉन में 4, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो देखो ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, तो क्या बचा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये कितना बच गया, तो सर 1/2, तो सर 1/2, इस पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा वो 1/4। इस 1 के नीचे कुछ नहीं बाबू, तो क्या है सर, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम जो होगा वो 2 हो जाएगा बाबू। सही है। और ये 1 से 2 में भागेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस का 2 से 2 में भागेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, ये हो जाएगा बराबर 1/4। ये हो जाएगा 1/2, 2 में से 1 है तो 1, 1/2। और ये जैसे ही भाग से गुना में जाता है तो पलट जाता है, अंश जो है वो हर हो जाएगा, हर जो है वो अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप भी पलट दे, 4/1 हो जाएगा, तो ये सर हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बराबर का ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, ये आपका आंसर।